नेटफ्लिक्स की कोई तुलना नहीं की जा सकती बाकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से। उनकी रीसेंट रिलीज सीरीज स्क्विड गेम एक सर्वाइवल ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जो कि एक माइंड ब्लोइंग शो है। आपको वो मूवी याद है 2009 में आई थी, इमरान खान, श्रुति हसन स्टारर? नहीं याद है तो अच्छा है, लेकिन अगर याद है तो आप भी मुझ जैसे उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने इस मूवी का कंसेप्ट एंजॉय किया था। इस पे और डिस्कशन, शो के डायरेक्शन और एक्टिंग पे बातें और भी बहुत कुछ। पर पहले सभी व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन वोट दिस वीडियो अप। यूट्यूब को भी तो पता चले कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लेट्स बिगिन। मैंने ये शो इसके ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखी है, और हाँ, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। आई होप एनीथिंग दैट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन इज मेड अप बाय द एक्सप्रेशन एंड एनवायरनमेंट। तो कहानी शुरू होती है स्क्विड गेम के एक्सप्लेनेशन से, जो कि एक कोरियन चिल्ड्रन गेम है। इफ आई रिमेंबर करेक्टली, हम भी बचपन में कुछ ऐसा ही गेम खेला करते थे। शो के मेन कैरेक्टर गियान से हमारी मुलाकात होती है, जो कि निहायत ही गैर जिम्मेदार व्यक्ति है और एक इनॉर्मस लोन के तले दबा हुआ है। लोन शार्क्स उसका पीछा कर रहे हैं, उसे गैम्बलिंग की बुरी आदत है। वो अपनी बेटी के बर्थडे के लिए मिले पैसों को हॉर्स रेस में बेट पर लगा देता है। उसकी माँ घर चलाने के लिए काम करती है और वो शॉफर का काम करता है। बट आई डोंट हैव एनी सिंपैथी फॉर हिम। ही इज अ डीजेनरेट गैम्बलर एंड आई रियली डोंट केयर फॉर हिम। गियान की बेटी उसकी एक्स वाइफ और उसके स्टेप डैड के साथ रहती है। गियान की एक्स वाइफ अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली के साथ जल्द ही यूएस में सेटल होने वाली है। इस बात का पता गियान को एपिसोड के एंड में चलता है। उसे कोरिया में रोके रहने के लिए गियान को फाइनेंशियली स्टेबल होना होगा। एंड लुकिंग एट हिज कंडीशन, आई डाउट वेदर ही विल बी एबल टू डू दैट। After a cheap dinner and an unacceptable birthday gift, Gian drops her daughter at his ex-wife's and leaves for train station where he misses his train. ट्रेन स्टेशन पर गियान की मुलाकात होती है एक अजनबी से, जो उसे गेम खेलने के बदले में पैसे देना चाहता है। जल्दी गियान एक के बाद एक बार हारता है और वो एजेंट पैसे के बदले गियान को थप्पड़ जड़ता है। फाइनली एक बार गियान की जीत होती है और वो एजेंट उसे उसकी विनिंग देता है। आई थिंक वो और भी जीत पाता है, बट दैट टेक्स प्लेस ऑफ स्क्रीन। वो एजेंट जाने से पहले गियान को एक कार्ड ऑफर करता है और उसे इनवाइट करता है और पैसे कमाने के लिए। गियान घर जाकर अपनी बेटी के जाने की खबर सुनता है और वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। उसे एक पिकअप लोकेशन दिया जाता है और पासवर्ड भी। ही यूजेस द पासवर्ड एंड हिचेस अ राइड विद अदर कंटेस्टेंट्स। सभी कंटेस्टेंट गाड़ी के अंदर बेहोश हैं और जल्द ही ड्राइवर एक गैस रिलीज करता है, जिससे गियान अनकॉन्शियस हो जाता है। बस मेरा सवाल ये है कि बाकी सभी कितनी देर से वो गैस के इन्फ्लुएंस में हैं, क्योंकि अगर हर बार पिकअप में वो गैस यूज हुआ है तो आई एम श्योर इट मस्ट बी हार्मफुल। एनीवेज, दे फाइनली रीच अ सिक्योर लोकेशन। होश में आने पर गियान खुद को दूसरे 455 प्लेयर्स के साथ पाता है। हर प्लेयर को एक नंबर दिया गया है, उसका नंबर 456 है। पूरा स्टाफ, जो कि सभी प्लेयर्स पे नज़र रखे हुए है, वो मास्क पहने हुए हैं। फ्रंटमैन, जो इस गेम का कंट्रोल कर रहा है, वो गेम के नियम समझाता है। 6 दिन में होने वाले 6 गेम्स को जो भी जीत जाएगा उसे बिलियंस में कैश प्राइज दिया जाएगा और हारने वालों को एलिमिनेट किया जाएगा एक एक करके। गियान जल्द ही प्लेयर 1 से जान पहचान बढ़ा लेता है, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति है। गियान पहचान जाता है सैंगवू को, जो एक पुराना क्लासमेट है, और उस पॉकेट मार या पिक पॉकेट को भी, जिसने उसके पैसे चुराए। इस गेम के सभी प्लेयर्स कर्ज में डूबे हुए हैं और पैसे कमाने के लिए इस गेम में आए हैं। सभी इन गेम्स को काफ़ी लाइटली लेते हैं और शुरू होता है पहला गेम, जिसका नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट। एक बड़ी सी गुड़िया पेड़ पर हाथ रखे रेड लाइट ग्रीन लाइट कहती है। ग्रीन लाइट कहने पर प्लेयर्स को दौड़कर फिनिश लाइन क्रॉस करनी है और रेड लाइट कहने पर रुक जाना है। जब गेम शुरू होता है तो किसी को इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होते, पर जल्दी वो जान जाते हैं कि रेड लाइट कहने पर जो भी हिलता पाया गया उसे गोली मार दी जाएगी। जल्दी प्लेइंग एरिया में हड़कंप मच जाता है और कई प्लेयर्स मारे जाते हैं। सैंगवू के इनकरेज करने पर गियान रेस कंटिन्यू करता है और प्लेयर 199 उसे बीच रेस में गिरने से बचाता है। तीनों समय रहते गेम कंप्लीट कर देते हैं और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। The initial concept of this show is quite interesting. प्लेयर 199 जब गियान की हेल्प करते हैं तब इस शो का थीम मुझे थोड़ा क्लियर हुआ, ह्यूमैनिटी ओवर ग्रीड। आई थिंक मोरली दिस शो इज ऑफ बैलेंस, बट इट मोस्टली डील्स विद लाइफ चॉइसेस। और जैसा कि डम्बलडोर ने कहा था, हमारी काबिलियत तय नहीं करती कि हम कैसे व्यक्ति हैं, हमारे फैसले तय करते हैं। प्लेयर्स के लिए गए फैसले ही शो का मेन थीम है। एंटरटेनमेंट के हिसाब से ये शो ऑसम है। इस शो का ह्यूमर डार्क है, पर जब भी शो ने हिलेरियस सिचुएशंस क्रिएट किए हैं वहाँ मुझे हंसी आई है। स्पेशली द ट्रेन स्टेशन सीक्वेंस, जहाँ पे गियान फाइनली एक गेम जीत पाते हैं और उस एजेंट को थप्पड़ मारने आगे बढ़ते हैं।
फिर जब गियान उस पिक पॉकेट से अपने पैसों के लिए झगड़ते हैं। दोज मोमेंट्स वे हिलेरियस। और वो एटीएम का सीन, इट वाज अनएक्सेप्टेबल बट हिलेरियस। डायरेक्टर और राइटर वांग कोरिया में पनप रहे इकोनॉमिक स्ट्रगल और क्लास डिस्पैरिटी को एक फिक्शनल वे में बहुत अच्छे से डिपिक्ट कर रहे हैं। शो के मेन लीड से मुझे अभी तक कोई सहानुभूति नहीं है और इसके लिए मैं तारीफ करना चाहूँगा उस एक्टर का जिन्होंने गियान का रोल प्ले किया है। हो सकता है जैसे जैसे शो आगे बढ़े वो मुझे यकीन दिला सकें कि उनके अंदर भी ह्यूमैनिटी है, पर अभी के लिए वो मुझे नापसंद है। शो की पूरी कास्ट अब तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है इस पूरे सिचुएशन में। शो के विजुअल्स और विजुअल इफेक्ट सराहनीय हैं, चाहे वो एरेना के रूफ का क्लोज होने वाला सीन हो या फिर प्लेयर्स के फॉर्मेशन में चलते हुए कलरफुल सीढ़ियां चढ़ने वाला सीन। शो के राइटर और डायरेक्टर वांग को 10 साल से भी ज्यादा लग गए उनकी कहानी को एक शो में तब्दील करने में। किसी भी प्रोडक्शन हाउस ने उनके सपने को साकार नहीं होने दिया, तो फाइनली नेटफ्लिक्स ने हाथ बढ़ाया और अब देखिए ये शो ऑल ओवर द वर्ल्ड नंबर 1 बनने की रेस में अब बस एक कदम पीछे है। मुझे बस इंतजार है आगे के एपिसोड्स का, जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं, पर मैं एक बार में एक एपिसोड ही देखना चाहता हूँ। सो नो स्पॉयलर्स। अगर आप वायलेंस झेल सकते हैं तो ये शो आपको बहुत पसंद आएगा। सम ऑफ द सीन्स में मेक यू जंप विथ एंग्जाइटी, बट ओवरऑल इट्स एन एंटरटेनिंग जर्नी टू फॉलो। सेकेंड एपिसोड का ब्रेकडाउन और रिव्यू जल्द ही आएगा। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, चीयर्स।